तो दिल्ली धमाके की जांच आगे बढ़ी और जांच आगे बढ़ने के साथ कई गिरफ्तारियां हो रही, कई खुलासे भी हो रहे हैं। आतंकी नेटवर्क के कई राज अब सबके सामने हैं और इस बीच देश में आतंक के मॉड्यूल के जाल को लेकर कई चौंकाने वाली बातें आज सबके सामने हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बीच जांच एजेंसियों को पता चला है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल 131 आतंकवादी एक्टिव हैं जो व्हाइट कॉलर टेरर नेक्सस से भी जुड़े हैं। और जानकारी यह भी है कि इनमें से 122 आतंकी पाकिस्तानी हैं, 122 आतंकी, जबकि 9 लोकल के हैं। उधर गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए 3 आतंकियों के आईसिस से सीधे कनेक्शन का सबूत भी मिले हैं। आतंकियों के घर से आईसिस के झंडे भी बरामद किए गए। ये देखिए जो सामान बरामद किया है तीसरी तस्वीर में जो आप देख रहे हैं। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है और पाकिस्तान से भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की खेप दिल्ली में बरामद की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रोहिणी में गिरफ्तारी हुई है 4 लोगों की, 4 आरोपियों की। ये हथियार ड्रोन से पंजाब भेजे गए थे और फिर इसे दिल्ली एनसीआर में भेजा गया था। कुख्यात गैंगस्टर्स को हथियार की सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। और कौन से गैंगस्टर्स हैं जिनको ये हथियार सप्लाई होने थे? उनका गैंग को लॉरेंस बिश्नोई, बम्बीहा, गोगी, हिमांशु भाऊ गैंग को यह हथियार सप्लाई होने थे। लेकिन उससे पहले पुलिस ने इन 4 आरोपियों को धर दबोचा और यह अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। तो हथियारों से दहलाने की यह कोशिश थी, लेकिन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की यह बड़ी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी में एक खेप पकड़ी गई है जो कि गैंगस्टर्स तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन 4 आरोपित गिरफ्तार हो गए हैं। दिल्ली को दहलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े। एक बार फिर देख लीजिए, ये वो हथियार जो पकड़े गए हैं जिनको जब्त किया गया है और यहां गैंगस्टर्स को सप्लाई होने थे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब जब इन कड़ियों को जोड़ा जाएगा तो जांच के ओर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल आगे बढ़ेगी, रिकवरी भी होगी और गिरफ्तारी भी संभव है, क्योंकि ये मॉड्यूल सिर्फ 4 लोगों का जो अभी पकड़े गए हैं ये वो लोग थे हिमांशु जो इन हथियारों को लेकर के दिल्ली आए थे ताकि यहाँ पर वो आगे सप्लाई कर सके। जो तमाम गैंगस्टर से इनकी बात हुई थी जिनके लिए ये हथियार लेकर दिल्ली पहुंचे हुए थे। लेकिन अभी कई ऐसे लोग हैं जो पंजाब में जिन्होंने हथियार की जो रिसीव किया था, जब पंजाब से वो ड्रोन, पाकिस्तान से ड्रोन से पंजाब वो हथियार भेजे गए थे, तो जिन लोगों ने वो रिसीव किया था, इसके अलावा वो लोग जो डायरेक्ट टच में रहते हैं पाकिस्तान के जो इलीगल सप्लायर्स हैं उनके टच में रहते हैं। तो ये अभी एक शुरुआत है। इस पूरे मॉड्यूल में और गिरफ्तारियां होंगी और रिकवरी होगी। दूसरी एक बड़ी चीज ये है कि जब ये चारों जो पकड़े गए हैं इनसे, क्योंकि ये फ्रिक्वेंट विजिट करते थे, तो इनसे ये पता लगेगा कि इन्होंने कितने हथियार अब तक राजधानी दिल्ली में, हिमांशु भाऊ हो चाहे गोगी गैंग हो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, इनको कितने हथियार इन्होंने पिछले कुछ समय में सप्लाई किए हैं, किन लोगों को सप्लाई की है। तो ये जो कड़ियां जुड़ेंगी आगे, इसमें ये जो तमाम गैंग के लोग हैं जो ये हथियार लेते थे उन तक भी पुलिस पहुंच सकेगी। अच्छा, आप हमारे साथ हिमांशु बने रहिए क्योंकि ये बात यहां पर समझनी होगी कि किस तरह से यहां पर एक कोशिश की जा रही थी। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां जब पूछताछ कर रही हैं तो बहुत बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। तो यहां पर आप समझिए कैसे करवाएगा यह हथियार बॉर्डर पार। ड्रोन से पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके पंजाब में पहुंचाएगा और पंजाब से यह हथियार फिर नई दिल्ली लाए गए। पाकिस्तान की साजिश देखिए कहां से। 4 कुख्यात गैंग को ये सप्लाई करने थे और उनमें से कौन कौन है। अब देखिए, तुर्की और चाइना मेड हथियार है जो अत्याधुनिक हथियार बताए जा रहे हैं। जो पिस्टल्स आप देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी का ये पूरा एक गिरोह है जहां पर तुर्की चाइना मेड हथियार ड्रोन से पाकिस्तान से पंजाब भेजेगा और पंजाब से दिल्ली। अब यहां पर आप देखिए 4 आरोपी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। हथियारों के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये वो हथियार है जिनका जिक्र किया जा रहा है। अब आप ऐसे समझिए कि यूपी पंजाब के रहने वाले आरोपित इसमें बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस बम्बीहा गैंग के ये सप्लायर बताए जाते हैं। इनको ये हथियार दिए जाते थे और फिर इन हथियारों का जो आप ये देख रहे हैं ना,
इन हथियारों का इस्तेमाल एक्सटॉर्शन के लिए होता था, फिरौती मांगी जाती थी, अपराध फैलाया जाता था। यह दिल्ली एनसीआर में किया जाता था।